धोती कुर्ता भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? पार्लियामेंट में पप्पू यादव की स्किट को लेकर राजनीतिक हंगामा। इसी बीच पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पर हमला। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एमपी पप्पू यादव हैं। तो यादव जी, आज देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे। आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश। तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी 1 मिनट में तो पकड़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखता। पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे। रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए, हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पे हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के हाथ से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना। यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए। आपका कहना है 1-2 दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं। बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया। मैंने कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं। अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ के आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेके लड़ रहे हैं। देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया। और मैंने क्या किया? मैंने किसी को गाली दी, किसी दल का नाम लिया, फिर हम पर हमला किया? पप्पू जी, वीएचपी और जो अन्य दल हैं राइट विंग, उनका कहना है कि आपने हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है उसके। अच्छा, इससे ये मतलब वीएचपी हिंदू है, आरएसएस हिंदू है, भगवान है, चोरी कर रहे हैं, हनुमान जी को नचा रहे हैं। हमने क्या कर दिया? हम किसी का नाम नहीं लिए। ये आरएसएस का नाम लिया मैंने, किसी का नाम? फिर सिर्फ मंदिर की चोरी का मुद्दा है, सनातन के आस्था का मुद्दा है, 100 करोड़ जनता की आस्था का मुद्दा है, चांदी सोना का मुद्दा है, मंदिर से गायब हुए प्रसाद का मुद्दा है, शंकराचार्य को पीट रहे हो वो मुद्दा है। तो सनातन को बचाने के लिए क्या पप्पू यादव को अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? तो इस पर कोई सवाल नहीं उठता। बोल नहीं पाऊंगा। मैं बस इतना ही जानता हूं कि लोग नहीं होते, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो छोटी मछली है, किसी को भी ये लोग कहीं मरवा सकते हैं, मार सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ। पप्पू जी, कल इस मैटर को आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे? भैया कहाँ उठाएंगे? कौन सुनता है भैया? सांसद हैं पप्पू जी आप। कोई नहीं सुनता भैया। जब एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जाता, और भी विपक्ष पार्टी को नहीं बोलने दिया जाता, तो आपको क्या लगता है सनातन की रक्षा कर लें यही बहुत? तो आप फिर आगे ऐसी स्किट करेंगे पप्पू जी पार्लियामेंट में? बिल्कुल, तो मेरा लोकतांत्रिक तरीका है।
संविधान की मर्यादा में रह के, लक्ष्मण रेखा में रह के हम हर उस मुद्दों को उठाएंगे जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये थे मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन पर हमला करवाया गया। इस मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो अब विपक्षी सांसद है, कहीं ना कहीं जो है इस मामले को लेकर राजनीति और गरमाएगी। उनका कहना है कि वो अपनी आवाज जो लोकतांत्रिक तरीके से है वो उठाते रहेंगे और जो राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा है उसकी आवाज संसद में और बुलंद करते रहेंगे। कैमरामैन